प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न क्रमांक 10, जिसमें दिया है एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपान BO बराबर CO अपान DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। तो देखिए ABCD एक समलंब तभी होगा, यहां पर देखिए चित्र में, यह समलंब तभी होगा जब DC समांतर होगा AB के। तो कहने का मतलब हम यह सिद्ध कर दें कि CD समांतर AB है तो यह समलंब साबित हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमें जो दिया गया है उसको सबसे पहले हम अपने हल में ज्यों का त्यों लिख लेंगे। तो हमें क्या दिया है कि चतुर्भुज ABCD में बिंदु O पर दोनों विकर्ण प्रतिच्छेदित करते हैं और इसी बात को इसमें हम लिखेंगे। तो यहां पर हमने लिख लिया कि चतुर्भुज ABCD में दोनों विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ध्यान से देखिए, O पर प्रतिच्छेद करते हैं, जिससे हमें ये शर्त दी गई है कि AO अपान BO बराबर होगा CO अपान DO। तो इस बात को भी हम आगे लिख लेते हैं। तो अब इसके बाद हम लिखेंगे सिद्ध करना है। तो हमें क्या सिद्ध करना है? DC समांतर AB। तो लिख देंगे DC समांतर AB। अब इसके बाद लिखेंगे रचना। इसमें थोड़ी सी रचना भी करनी है। तो रचना हम किस प्रकार की करेंगे? यहाँ पर देखिए AB के समांतर बिंदु O से होकर जाती हुई एक रेखा हम खींच लेंगे। कहने का मतलब O से इस साइड में एक हम रेखा खींचेंगे जो AB के समांतर होगी। तो इस पॉइंट का हम कुछ नाम दे देंगे, मान लेते हैं E पॉइंट है। तो यही हम यहाँ पर लिखेंगे कि EO समांतर AB, EO समांतर AB खींचा। तो अब हम लिखेंगे उपपत्ति। तो देखिए उपपत्ति में प्रश्न यह उठता है कि हम इस चित्र में कौन सा त्रिभुज ले लें कि हम वहां पर थेल्स प्रमेय को अप्लाई कर ले जाएं। तो यहां पर देखिए जो EO है AB के समांतर अभी अभी हमने रचना किया। तो इसका मतलब क्या है कि जो ADB नामक त्रिभुज है इसी में हम थेल्स प्रमेय को लगा सकते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए, EO समांतर AB है तो ये जो बड़ा वाला है ADB त्रिभुज, यहां पर हम थेल्स प्रमेय को लगा सकते हैं। तो हम अपने उपपत्ति में लिखेंगे कि त्रिभुज ADB में, तो त्रिभुज ADB में हमें और क्या पता है? EO समांतर AB। आप ध्यान से फिगर में देखिए, EO समांतर AB। तो यहां पर हम लिखेंगे EO समांतर AB। तो अब यहां पर हम थेल्स प्रमेय को लगाएंगे। इसे हम आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। तो जब हम ADB में थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो मिलेगा क्या हमको? ध्यान से देखिए, DE बटे EA बराबर होगा DO अपान OB। तो इसी बात को हम यहां पर लिखेंगे, DE अपान EA, और यह बराबर होगा DO अपान OB। तो इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसके बाद थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और बहुत ही बारीकी से देखना है। जो हमें दिया है ये लास्ट में, चलिए यहां देखिए AO अपान BO बराबर CO अपान DO। इसे आप ध्यान से देखिए और इसे ध्यान से देखिए। यदि हम इसको उठा के इस साइड लेके जाएं तो DO अपान BO हमको मिलेगा। तो देखिए DO अपान BO अर्थात OB और BO तो एक ही होते हैं। तो इसका कहने का मतलब इसे यदि हम लेकर चलें और ठीक ठाक करें तो इससे तुलना करके हम कुछ पाएंगे। तो लिखेंगे अब उस भाग से, देखिए वहां ध्यान से AO अपान BO है, AO अपान BO, यह बराबर दिया गया है CO अपान DO। तो इसको हमने यहां पर इसलिए लिया है कि इसे हम ठीक ठाक करेंगे तो इस समीकरण से ये तुलना करने लायक हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए कि DO को उठा के हम इसके तरफ लेके जाएंगे तो यहां पर भाग दिया है तो जाके गुणा करेगा, तो निश्चित रूप से AO वहां चला जाएगा जहां से DO आया है। तो लिखेंगे या DO अपान BO, यह बराबर होगा CO अपान AO। अब आप ध्यान से देखिए, सब कुछ वही है, केवल पक्षांतर किया गया है। तो इसे हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखिए। इनके एक तरफ DO अपान OB, DO अपान OB, BO कहिए या OB कहिए, बातें कहिए, तो एक साइड तो इनके बराबर है। तो कहने का मतलब जब हम इनकी तुलना करेंगे
तो हमें मिलेगा DE/EA बराबर CO/AO। तो इसी बात को हम लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट व सेकेंड की तुलना करने पर। तो जब हम फर्स्ट और सेकेंड की तुलना करेंगे तो हमको ये और ये मिलेगा, अभी अभी आपने समझा, तो लिखेंगे DE/EA, DE/EA यह बराबर CO/AO, CO/AO। तो इसे हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा करेक्शन करेंगे इसमें, इसे ध्यान से देखिए, ये जो हर में है इसे अंश में लिखेंगे और ये जो अंश में है इसे हर में लिखेंगे। तो यहाँ भी अंश व हर को हम चेंज कर देंगे। तो जो EA है इसे हम AE लिख ले रहे हैं अपान, ये जो DE है इसे हम ED लिख रहे हैं, यह बराबर होगा, इसका हर ऊपर चला जाएगा अर्थात AO ज्यों का त्यों रहेगा और इसके बटे ये जो CO है इसे हम OC लिखेंगे। तो कुल मिलाकर केवल हर व अंश को चेंज किया गया है और ये सब कुछ सेम टू सेम लिखा गया है। तो प्रश्न यह उठता है कि हमने ऐसा क्यों किया, अर्थात क्रम को चेंज क्यों किया। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये जो फिगर हमको दिया गया है इसमें AE/ED बराबर AO/OC कब संभव होगा। तो ध्यान से देखिए, AE/ED यहाँ भी देखिए और फिगर में भी देखिए, AO/OC, AO/OC। इसका मतलब क्या हुआ कि एक त्रिभुज है ACD जिसमें EO समांतर CD होगा, तभी तो यह संभव होगा। तो इसका मतलब थेल्स प्रमेय का विलोम यहाँ पर अप्लाई होने वाला है। तो हम नीचे लिखेंगे कि थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो जैसा कि आप जानते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होता है कि जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो कहने का मतलब जो EO है इस रेखा AD को और AC को बराबर इस अनुपात में विभाजित कर रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर थेल्स प्रमेय का विलोम काम कर रहा है। तो इसका मतलब EO समांतर होगा DC के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं EO समांतर DC। तो हमें मिला है EO समांतर DC। तो अब हम ये देखेंगे कि हमें सिद्ध क्या करना है। यहाँ पर सिद्ध करना है कि DC समांतर AB। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये जो EO है AB के समांतर है और यही EO है जो DC के समांतर है। तो कहने का मतलब हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे चूंकि EO समांतर है AB, ऐसा हमने तो पहले ही माना था। तो देखिए EO यहाँ दोनों में कॉमन है। इसका मतलब EO एक ऐसी रेखा है जो दोनों के समांतर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह रेखा इस रेखा के निश्चित रूप से समांतर होगी। तो हम नीचे लिखेंगे इसलिए DC समांतर होगा AB के। तो शायद यही हमें सिद्ध भी करना है, DC समांतर AB। आप ध्यान से देख लीजिए, DC समांतर AB, और इस बात को आप अच्छी तरह समझ भी गए होंगे। तो इसी के नीचे हम लिख देंगे यही सिद्ध करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।